जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, राइट, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि रोहित शर्मा ने सिलेक्टर्स को झूठ बोला। क्या रोहित शर्मा ने सिलेक्टर्स को झूठ बोला? सिलेक्टर्स ने बोला रोहित को कि देखिए ये इंग्लैंड सीरीज आपको हम पहले 2 ओडीआई दे रहे हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप रिटायर कर लीजिए, बिकॉज वी आर लुकिंग बियॉन्ड यू, वी आर लुकिंग बियॉन्ड यू, आप रिटायर हो जाएगा। तो रोहित शर्मा ने, सुनने में आ रहा है कि उसमें हामी भरी के ठीक है जी, अगर मेरे पहले दोनों ओडीआई में इंग्लैंड के रन नहीं आए तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। इसीलिए दूसरे ओडीआई के बाद यह खबर छप गई थी कि यह तीसरा ओडीआई, तीसरा वनडे इंटरनेशनल रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई होगा और वो रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जैसे ही रोहित ने तीसरे ओडीआई में 138 रन मारे, हालांकि आप वो मैच हार गए, ऑब्वियसली रोहित की गलती नहीं थी, बहुत बड़ा स्कोर था, रोहित ने यू टर्न ले लिया। और ना ही सिर्फ रोहित ने यू टर्न ले लिया और बोला कि मैं तो रिटायरमेंट नहीं लूंगा, उन्होंने आगरकर को भी निकालने का पूरा पूरा जाल बिछाया। ये बोलती है रिपोर्ट कि मुंबई इंडियंस के वहां पर पहले भी आपने देखा हार्दिक के साथ जो हुआ, या अभी इस पे भी आएंगे कि विराट की भी कप्तानी जैसे गई थी, तो क्या उसमें भी रोहित कहा था, ये सारी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो मुंबई की लॉबी है, जिसमें रोहित शर्मा ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, आगरकर भी रखते हैं, लेकिन आगरकर एक छोटे वहां पे प्यादे की तरह है, रोहित तो वहां पे किंग मेकर की तरह है। रोहित ने शायद ये भी कोशिश करी कि मुंबई लॉबी के साथ मिलकर आगरकर का ही पत्ता साफ कर दो, बिकॉज आगरकर जायसवाल के हक में थे। आगरकर को एक्सटेंशन मिला था, लेकिन वो सितंबर तक ही था, उससे आगे नहीं था, ठीक है। तो शायद उन्होंने ये कोशिश करी कि आगरकर का ही पत्ता साफ कर दो ताकि आगे मुझे खेलने को मिले 27 वर्ल्ड कप। रोहित 27 वर्ल्ड कप तो खेलना ही चाहते हैं, है ना। तो आगरकर और रोहित के भी संबंध खराब हुए, प्लस गंभीर और रोहित के बीच में तो वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं था। कब से ठीक नहीं था वो भी आप जान लीजिए। यही सेम सिमिलर एपिसोड हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जब रोहित शर्मा वहां पहुंचते हैं पहले टेस्ट मैच हारने के बाद, मतलब यहां पे 3-0 न्यूजीलैंड होने के बाद पहला टेस्ट मैच वो खेले नहीं रोहित शर्मा। पहला टेस्ट मैच जो रोहित शर्मा नहीं खेले, वही टेस्ट मैच वहां पे इंडिया जीती और आराम से जीत गए थे पर्थ में। विराट का भी 100 आ गया, जायसवाल का भी 100 आ गया। जैसे ही रोहित शर्मा आए, हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, और सिडनी वाले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया, या उन्होंने बोला कि आई हैव स्टूड डाउन। स्टूड डाउन क्या होता है मैंने पहली बार सुना है क्रिकेट में, आइदर यू आर प्लेइंग और यू आर बीइंग ड्रॉप्ड। लेकिन वहां पे 2 कुर्सियां लगी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनने में आ रहा था कि रोहित शर्मा ने हामी भर दी थी कि हाँ भैया मैं रिटायर हो रहा हूं। लेकिन फिर वहां पे भी उन्होंने ये करा था कि यू टर्न ले लिया, इंटरव्यू दे दिया कि कोई लैपटॉप लेके नहीं बताएगा कब रिटायर होऊंगा, कोई लिखेगा नहीं कि कब रिटायर होऊंगा, हमने क्रिकेट खेली है, क्या पता आज फॉर्म है फिर से फॉर्म वापस आ जाए, मैं क्यों रिटायर हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कोई रिटायर नहीं होने वाला, ये उन्होंने बोला था। और उसके बाद क्या हुआ था, इंग्लैंड सीरीज से पहले पहले शुभमन गिल कप्तान, रोहित रिटायर्ड, विराट भी रिटायर्ड। सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज हुई है। ये जो रिपोर्ट बता रही है कि रोहित शर्मा ने बोला कि ठीक है यार, अगर मेरे इंग्लैंड सीरीज में पहले 2 मैच में रन नहीं आते तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। पहले 2 मैच में रन नहीं आए, खबर छप गई, सिलेक्टर्स ने बोला ठीक है जी। लेकिन जैसे ही तीसरे मैच में 138 रन आए, रोहित शर्मा पलट गए और उन्होंने बोला मैं क्यों रिटायरमेंट लूं, और आगरकर को ही निकालने की कोशिशें करते रहे रिपोर्टेडली। आगरकर भी लगता है कि बच गया, गंभीर तो बचा ही हुआ है। तो अब ये गुत्थम गुत्था जो हो रही है ना, बिकॉज आगरकर जायसवाल के हक में लग रहे हैं, गंभीर भी जायसवाल के हक में लग रहे हैं बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एज। हालांकि रोहित की परफॉर्मेंस में कोई गलती नहीं। देखिए आप ये मत समझिएगा कि मैं अभी आपको अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं रिपोर्ट में क्या लिखा है, कि क्या बात सामने आई है, कि सिलेक्टर्स और रोहित शर्मा की क्या बात हुई है। ठीक है जी, ऑल राइट। तो कुशु जी ये मुझे बता दीजिए अभी कि ये जो एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई, और अभी मैं पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ के भी सुनाता हूं जी। ये रोहित शर्मा और आगरकर में जब इतना ज्यादा खराब हो गया मामला, तो क्या आपको लगता है कि अब आगे, और इवन गंभीर और आगरकर तो एक टीम, इसी तो आगरकर हर दिन श्रीलंका में पड़े हुए हैं, रोज ही बातें हो रही हैं, हट ही नहीं रहे वहां से। पहले कोई टूर में पूरा टूर थोड़ी जा रहे थे, रोज ही दिख रहे हैं देखते हुए। तो क्या आपको लगता है कि इससे और ज्यादा पक्का हो जाता है ये पूरा का पूरा जो आइडिया था कि ये लोग तो नहीं चाह रहे कि रोहित शर्मा खेले, रोहित शर्मा पूरा चाहते हैं वो खेलें, लेकिन एक साइड ही सही हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि, और वैसे भी ये लोग एक साथ काम कैसे करेंगे। अब ये रोहित शर्मा आगरकर और गंभीर के साथ कैसे खेलेंगे टीम इंडिया, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। तो क्या आपको लगता है कि इससे रोहित शर्मा का एग्जिट होगा, या फिर रोहित शर्मा इसके बावजूद खेल जाएंगे? सर रोहित शर्मा का यहाँ पे एग्जिट होगा,
एग्जिट होगा ये जी पक्का लग मुझे रहा है। पक्का लग रहा है। अगर सर शो अनाउंस ना होता, वापस बात शो पे इसलिए आ जाती है क्योंकि जो जब reality आया show। और मैं कैसे डिफेंड कर रहा था रोहित शर्मा को, क्योंकि यहाँ पर प्रियांशु भाई और आपने भी बोला था, ऑल्दो आप भी बाद में डिफेंड कर रहे थे कि भैया अगर रोहित शर्मा भैया शेर आदमी, अगर वो चाहे तो कर सकता है, जो आपने 138 बनाने से पहले भी बोला था एक दिन पहले कि अगर इसने ये वो सोच 100 लिया मार ना देगा। वो 100 मार देगा, उसने 100 मार मार भी दिया। वो एक बात थी। बट मैं बोल रहा था कि प्री रिकॉर्डेड एपिसोड्स होंगे, मैनेजेबल होगा, एक एपिसोड पर वीक होगा। पर जब बात है कि 6 महीने का उनका कमिटमेंट है, 15 दिन में न्यूजीलैंड के लिए छोड़ रहे हैं सर, वो कोई 25 साल के नहीं है कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी, आपको टाइम लगेगा। दैट मीन्स मुझे क्या लगता है कि रोहित शर्मा बिल्कुल अटल थे कि मैं खेलना चाहता हूं, बट ही नोज कि कब तक मैं लड़ूंगा सिस्टम से, कब तक मैं लड़ूंगा इन दोनों से। ये टीम है और ये ज्यादा भारी पड़ रहे हैं लेकिन वो तो मुझ लड़ ही पर। गए ना। लड़ गए छोड़ा ना। बट सर फिर ये शो का कहां से आ गया scene? उन्होंने देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया था, वहां पर भी वो ड्रॉप हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं रिटायर नहीं होऊंगा, लेकिन वहां पे उनकी चली नहीं, बिकॉज वहां पे रन नहीं थे। बैकिंग वहां पे आप जीत तो यहां पे भी नहीं रहे, लेकिन वहां पे वो कप्तान थे, वहां पे रन भी नहीं थे। सो दे सेड यार उम्र भी हो गई है, रन भी नहीं आ रहे, टेस्ट क्रिकेट में तुम्हारा वैसे भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, तो हटाओ। बिल्कुल उनकी विशेष के अगेंस्ट जाकर इन लोगों ने रिमूव किया है बेसिकली। जितना मर्जी शुक्ला जी बोल लें कि भैया हम तो किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करते रिटायरमेंट लेने के लिए, वो फोर्स ही हुआ था कि आपने ड्रॉप, अब खिला ही नहीं रहे तो रिटायरमेंट ही लेगा दोनों बंदे। और जब आपने ये अनाउंस भी करना था कि शुभमन गिल को कप्तान बना रहे तो छोड़ना पड़ गया। हालांकि उनका कोई इरादा नहीं था छोड़ने का वो, और उन्होंने वहां पे इंटरव्यू क्यों, कोई कप्तान देखा है जिसको ड्रॉप कर दिया वो इंटरव्यू दे रहा है स्पेशली आके कि नहीं जी मैं तो खेलूंगा। मतलब वहां पे एक तरीके से पीआर बाजी कर या पब्लिक को अपनी साइड लेकर या सिलेक्टर्स पे प्रेशर, कोच पे प्रेशर बनाने की कोशिश कि मैं तो नहीं जा रहा, मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं हट रहा। बाद में इन्होंने उनको अनाउंस कर दिया होगा आप हट रहे नहीं हट रहे, हम तो शुभमन को कप्तान बना रहे हैं, तो खुद ही हटना उसके पड़ेगा। बाद विद्या बालन वाला भी तो हो गया था। विद्या बालन वाला हुआ था, बहुत चीजें हुई बहुत चीजें हुई। थी, टेक अ पॉज और पता नहीं ब्रेथ एंड सर्वाइव पता नहीं लेकिन वहां पे ये चीज समझ में आ गई थी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने यू टर्न लिया। ये तो प्रूवन फैक्ट है, बिकॉज एक आदमी जो बोल रहा है कि भैया मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा और उसके तुरंत बाद आ रहा है जी मैंने रिटायर कर लिया, शुभमन कप्तान बन गया, तो भाई आप ओवरनाइट क्या चेंज हो गया? मतलब कि सिलेक्टर्स और कोच ने डिसाइड कर लिया कि भाई वी आर डन विद रोहित शर्मा। उन्होंने सीधा कम्युनिकेट कर दिया कि भैया हम शुभमन गिल कप्तान बना रहे हैं, रिटायर करना नहीं करना आपके हाथ में, हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट अभी के अभी हम शुभमन गिल को बना रहे हैं कप्तान और आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो। आपका शायद इंग्लैंड के 15 में नाम भी ना आए जी, खेलना है खेलते रहो, कोशिश करनी कोशिश करते रहो, वी विश यू ऑल द बेस्ट जी। वहीं पे इनको समझ में आ गया होगा कि भाई मेरा हो चुका है टाइम अप, और इन्होंने कर दिया थैंक यू बाबा बाय बाय टाटा, दैट इज अबाउट इट। यही हुआ राइट, यू टर्न लेने के बाद मतलब आपको यू टर्न लेना पड़ गया। यहां पर भी यही हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, लेकिन यहां पे केस डिफरेंट है। यहां पे ओडीआई में रोहित के रन हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि भाई तुमने निकालना था, तुमने कम्युनिकेट करना था, तुमने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्यों नहीं कर दिया यार कम्युनिकेट के भाई वी वांट टू गो विद जायसवाल। तुम 1 साल तक देख रहे हो रोहित को, तुम 2 ओडीआई में क्या जज कर लेते यार? 2 इंग्लैंड के ओडीआई हैं, उससे पहले भी उसका रन आया और तीसरे ओडीआई में रन आ गए, उसके बाद तो बात ही खत्म थी। जायसवाल ने इतना खेला ही नहीं है, उसने सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज खेली है, तो व्हाई द हेल आर यू आफ्टर रोहित शर्मा's लाइफ? उसके साथ भी तो अनफेयर हो रहा है। निकालना था, कम्युनिकेट करना था। जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तभी बोल देते कि भाई आपकी हमें लगता है उम्र हो गई है 27 वर्ल्ड कप के लिए, वी डोंट वांट टू गो विद यू, वी वांट टू गिव दीस मैचेस टू जायसवाल। बैकलैश बहुत आता सर मैं वही मैं टाइटल जिताने के बाद बैकलैश नहीं आता यार, अब आप बैकलैश तो अभी भी आएगा, पर तेरे तब अब नहीं ज्यादा आएगा। सर आपने देखा किसी धीरे ने धीरे पावर जिताया। कम की जाती है। कप्तानी से हटा दिया ना। हाँ। आप बताओ, तुरंत नहीं हटाया, 4 महीने। चलिए तुरंत नहीं हटाया, मैच भी कोई नहीं था, हाँ। बट जब मैच हुआ आपने हटा दिया दिया। तो आपने टाइम लिया, स्मार्टली रिमूव कर यही दिया। मैं कह रहा हूं। जब आपने कप्तानी से रिमूव किया था, आप हटा ही देते ना पूरा, तुरंत बोल देते कि भाई हम As a जाना player भी नहीं चाहते देख हैं रहे। यंगस्टर्स के साथ 27 वर्ल्ड कप के लिए, हम दूसरों के साथ। जब तुम कप्तानी से हटा सकते हो, तुमने भी बेवकूफी करी, तुम्हें लगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा फेल, तुम्हें लगा रन नहीं आएंगे, तुम्हें लगा जैसे ही रन नहीं आएंगे हटा देंगे। वो है शाना, उसको पता था। और मैंने आपको क्या बोला है, रोहित डिसाइड कर ले कि मैं इस मैच में रन मार रहा हूं तो वो मार देगा। हमने बड़े बड़े मैचेस में देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल, इवन वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित के रन हैं। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया था, स्टार्ट बड़ी धमाकेदार नहीं, तो पूरे वर्ल्ड कप में रन है और बड़े जबरदस्त रन है, डिफिकल्ट कंडीशन में वर्ल्ड कप। तो आप हर वर्ल्ड कप में देख लो, जब रोहित डिसाइड कर ले कि मैं रन मार रहा हूं, बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर है यार, वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का प्लेयर है यार, वनडे में तो उससे बड़ा ओपनर ही नहीं है। तो आपने इतनी बेवकूफी कैसे करी कि आपने ये सोचा कि भाई हम अच्छा जी रोहित जाएगा ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में तो फेल हो जाएगा, हम निकाल देंगे। वहां वो बन गया प्लेयर ऑफ द सीरीज।
उसके बाद वो आता है, फिर आगे चलता है, लगातार रन बनाता है। अब आप इतना टाइम लगा चुके हो, 1 साल हो चुका है, ना आपने निकाला, ठीक है जी, ना आप खिलाना चाहते हो, रीअश्योरेंस दी। तो रोहित अब अभी भी तो बैकलाइन, अगर 138 मारने के बाद तुम निकाल पाए, अब तो बिल्कुल अभी भी नहीं निकाल पाओगे ना, अभी भी तुम नहीं निकाल पाओगे। अब क्या हो गया, ये पूरी आर पार की लड़ाई हो चुकी है। दैट इज अबाउट इट। और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बुरा है। ये एनवायरनमेंट में कैसे आप वर्ल्ड कप की तैयारी करोगे सर? आपको पता ही नहीं है प्लेयर को, लेजेंड को आपके नहीं पता, ना आपके सेलेक्टर को पता कौन खेलेगा। सर रोहित को तो पता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि जैसे आपने बोला ना टेस्ट क्रिकेट में उनको पुश किया, अब नहीं ट्राई करेंगे भाई। देखो जब पहले ही खबरें आ गई थी कि अगर रन्स भी बना दिए गए तब भी रोहित शर्मा को बाहर निकाल दिया जाएगा, और इस मैनेजमेंट में होता ही है। जब टेस्ट सीरीज से पहले बात आ रही है कि गंभीर हार भी गए तब भी रहेंगे कोच, तो इस मैनेजमेंट में हमने देखा है कि ये कि मतलब आप पहले ही प्री श्रीलंका से भी डर था इनको। नहीं सर, और पहले मतलब आप ये कैसे सोच सकते हो? एक तरफ वो बोल रहे हैं कि WTC जीतेंगे, 15 अगस्त को हम रेडी रहेंगे, और एक तरफ रिपोर्ट कौन करवा रहा है रिपोर्ट कि भैया अगर हार गए, और आप ये क्यों सोच के चल रहे हो कि लंका से आप हार ही जाओगे? भाई इस टाइम पे हर मैच जीतना है, आपको तो अच्छा लिखना चाहिए भाई। अब कौन रिपोर्ट ये कर रहा है? तो वही जो रोहित शर्मा वाली बात की, जैसे टेस्ट क्रिकेट में उनको पता नहीं कि मैं कितना भी कर लूं, जब इन्होंने मन बना लिया कि मुझे निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। और सिर्फ मेरे को वही टेस्ट में तो कितना भी कर लूं की बात ही नहीं थी, वहां तो रन ही नहीं थे, वहां तो निकलना बनता था, वहां तो मेरिट पे वहां अश्विन भी इसीलिए निकला है। तुम जो मर्जी बोल लो कि एक सीरीज खराब हुई अश्विन की, उससे पहले वाली ठीक थी, बॉलिंग नहीं, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में नहीं हो रही थी, एक ही सीरीज ऑस्ट्रेलिया गया, आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जीत गए, उसका खेलना बनता ही नहीं था नेक्स्ट मैच। सर तो भाई आप एक बात सुनो, कोई भी टीम है जो फॉरेन टूर, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे टेस्ट मैचेस, पर्थ में जीत गई है टीम, आप क्यों टीम चेंज करोगे? आप क्यों वॉशिंगटन सुंदर को हटा के अश्विन लाओगे? सेकंड मैच हार गए, जीते कहां? फिर तो एक भी नहीं जीते सर। आपने टीम चेंज ही क्यों टीम करी? चेंज क्यों किया? मैं वही तो पूछ रहा हूं। रोहित शर्मा ने करवाया होगा ना कि चलो जी अश्विन को खिला लो, जो उन्होंने एश्योरेंस। अश्विन वहां पे जैसे पीए होता है ना किसी का, वैसे पीछे पीछे घूम रहे थे गंभीर के पहले टेस्ट के बाद, सर ये कि खिला ले। और अश्विन बीच सीरीज में भाग के आ गए थे इंडिया वापस रिटायरमेंट लेके, रोहित को थर्ड टेस्ट के बाद, बिकॉज ही डिडंट लाइक द वे ही वाज ट्रीटेड, ही कुडंट फैथम द फैक्ट कि भाई मुझे बेंच पे बिठा रहे हैं। फादर का भी स्टेटमेंट आया, उनको बेंच पे बिठाया गया तो उनको ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, जो उनके फादर ने बोला, तो वो वापस आ गए। सेम चीज रोहित शर्मा के साथ हुई है। लेकिन रोहित शर्मा ने सोचा कि यार ठीक है, मैं शायद ना अभी रिटायर नहीं करता। हालांकि ये भी सुनने में आता कि वहां पे भी एश्योरेंस देती कि हाँ मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। सर इंग्लैंड में तो सब फिर यूटर्न ले लिया वो रिपोर्ट के बाद। सर जो वो उनके जो पत्रकार हैं बड़े, जो सुनने में आता है कि दोस्त, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में, हाँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बोल दिया था, उधर के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करा है कि वो सिडनी टेस्ट मैच से पहले 2 कुर्सियां लग गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर गंभीर अकेले आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कप्तान नहीं आया। सर अभी जब रिपोर्ट्स आ रही थी ना कि वो लॉर्ड्स मैच से पहले रिटायर होने वाले हैं, तो रिपोर्टेडली मैं कुछ जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वही सेम जर्नलिस्ट सिडनी में भी प्रेजेंट थे, उन्होंने बताया कि सिडनी वाली रात तो बहुत ज्यादा परेशान थे वो, इन द सेंस हवा उड़े थे उनके मुंह से, हवाइयां उड़ी हुई थी कि लग रहा था हो जाएंगे। इस बार रिपोर्ट जरूर आई, बट इस बार ही वाज वेरी कंफर्टेबल और लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट आल्सो। तो मतलब सिडनी में क्या चेंज हुआ? क्या 100 से पूरा गेम चेंज हो गया? ये वाली बात। सुपर चैट देखते हैं, फिर मैं आपको वो रिपोर्ट भी पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं निशांत आप भी इस टॉपिक पे जो अपनी टिप्पणी करते हैं। पता है बात क्या है कि आपको लगता है कि रोहित जैसे प्लेयर को जो भी बताया जाता है पीआर एंड ऑल, सुपर चैट भी पीआर को लेके ही है, क्या आपको लगता है कि रोहित को जरूरत है इन डिबेट्स में पढ़ने की कि अगर कौन है इनको, मतलब जैसा बताया जा रहा है निकलवा देंगे, पावर मेरे पास है, गंभीर के पास पावर है, ये सारी चीजें रोहित जैसे जितने बड़े वो प्लेयर हैं, अगर रिपोर्ट सही है, आई डोंट नो, ये तो हम रिपोर्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि रोहित को अगर दरवाजा दिख रहा है ना तो बेहतर होता है रन्स मारो, रिटायर हो अच्छे नोट पे। लेकिन अगर आप फोर्स कर रहे हो ना इस तरीके से ना, कभी भी नहीं हो पाएंगी चीजें। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट की अगर हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जाएं, यस, आपने बोला ना इतने बड़े प्लेयर हैं, तो फिर 2 बातें नहीं करनी चाहिए। यही मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में बोला था ना कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो रिटायर हो जाना चाहिए था। फिर जबरदस्ती आपने वहां पे ये इंटरव्यू क्यों किया? आपने वो इंटरव्यू अपनी जान बचाने के लिए किया ना, कोई जरूरत थी? मतलब ही नहीं था। पहली बार सुना था मैंने कि चलते मैच में कप्तान इंटरव्यू कर रहा है जब खेल भी नहीं रहा। हाँ। तो कप्तान आए, उन्होंने बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं खेलूंगा। 2 बच्चों का बाप हूं, ये जबकि सुनने में आता है कि पहले ये डिसाइड हो गया था कि ही इज रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट, और वहां जाके पलट गए। तो क्या इज्जत रह गई आपकी? यहां पर भी अगर या आप सिलेक्टर को बोलते कि तुम्हारी औकात है तुम मुझे 2 ओडीआई पे टेस्ट जज करोगे, एग्री नहीं होना चाहिए। सीधा बोलते ना कि तुम मुझे 2 ओडीआई पे जज करोगे, इतने रन से यार उनके, मुझे दोबारा फोन मत करना, निकालना निकाल देना, फालतू की बकवास मत करो मेरे साथ। सीधी बात है, निकालना है निकाल देना। मुझे ये मत बताओ कि 1 मैच 2 मैच 3 मैच, डोंट गिव मी दिस नॉनसेंस। ये विराट को बोल के दिखा दे सिलेक्टर ऐसा,
चांस ही नहीं है सर सर। वो तो उनके विराट को बोल के दिखा दे सिलेक्टर ऐसा, विराट करता सीधी बात। अब मैं कोई रोहित विराट नहीं कर रहा, लेकिन वो सीधा मैं बोलेगा। आपको यही बोला था ना कि इस कद पे विराट ने जब प्रेस, देखो गंभीर भी दूध का दूल्हा नहीं है। एब्सोल्युटली जब विराट ने ये बोल दिया ना इंटरव्यू में कि यार आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट, कि तुम रिजल्ट देख के मुझे बोले जा रहे हो कि नहीं जी सोचेंगे बताएंगे ये वो, बोल दो भाई। कह रहे मैं खेलना चाहता हूं, ड्रामेबाजी मत करो। बिल्कुल उसका कभी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आएगा कि विराट कोहली को सिलेक्टर ने बोला कि 2 मैच में रन नहीं आएंगे तो मत खेलिए, वो बोलेगा मैं अभी से नहीं खेलता, बाहर में जा, तुरंत ही डाल देंगे मुझे दोबारा retirement। फोन मत करियो, मैं अभी से नहीं खेलता। मेरे को अभी, मैं कौन बता सकता है 2 ओडिया में रन आएंगे नहीं आएंगे? ये तो आप टॉर्चर कर रहे हो प्लेयर रोहित को, शर्मा को, वो भी टॉर्चर कर रहे हो प्लेयर को यार। मैं आज जायसवाल को बोल दूं तेरे 2 टेस्ट मैच में रन नहीं आएंगे तो को निकाल देंगे, खेल पाएगा? प्रेशर ही इतना रहेगा सर, कोई नहीं खेल पाएगा यार। बात यह है आप पॉलिटिक्स में मत पड़ो। हालांकि फिर वही लगता है कि इन्होंने फिर कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न भी दिख रहा है। आपने खुद जब वो करा ना, अब वो ऐसा लगता है घूम के आप पे ही वापस आ आपको गए। बता रहा हूँ प्रॉब्लम दोनों तरफ से आ रही है। अभी तक हम बोलते थे, जो आपने सेलेक्टर वाली बात बोली कि सेलेक्टर को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही बोलना था नहीं लेके जाना, लेकिन अगर रोहित की भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो भी बातचीत कर रहे थे कि हाँ मैं हो जाऊंगा रिटायर, तो या तो डिस्कशन इनिशिएट मत करते, अब कर लिया तो फिर वो काम करके दिखाते। मतलब आप बोल रहे हैं कि रोहित ने बोला ऑस्ट्रेलिया के बाद रिटायर हो जाऊंगा, जो रिपोर्ट फिर में बोला बताया अफगानिस्तान गया। के बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर इंग्लैंड बोला, फिर बोला इंग्लैंड के कि बाद 2 रिटायर मैच हो के जाऊंगा, बाद। और हुए ही नहीं। ये प्रॉब्लम 1 साल खींच दिया और अब बोलेंगे अब तो 1 साल हो गया, अब तो खेलूंगा वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर। भाई जो रिपोर्ट बता रही क्या है हो रहा है ये? मास्ट सर अगर वो खेल गए ना तो एक बनाए ये होता है मास्टर प्लान 4 साल का पूरा ये होता है data इक्के निकलेगा। पेक का, इक्के पेक का। Right time जैसे पे शाहरुख right खान का होता है ना, देखो कंपटीशन क्या होता है, शाहरुख खान का होता है ना पूरे 90s में कि ही इज द किंग। शाहरुख ने दिया पीआर को नाम की किंग खान, ये वो। तो आमिर खान हमेशा मुझे लगता था बड़ा भड़ा पड़ा बेचारा, क्योंकि आमिर को लगता था यार बेस्ट मूवीज मैं करता हूँ, बात इसकी वाकई आमिर की बेस्ट मूवीज थी, बेस्ट मूवीज मैं करता हूँ, सब कुछ है। तो आमिर ने एक बार बोला था बड़ा भर के, एक तो उसने बड़ी छोटी बात करी थी जो मेरे को आमिर खान से एक्सपेक्टेड नहीं था कि फार्म हाउस में मैंने कुत्ता है रखा, मैंने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा है, बड़ा गंदी बात थी वो। लेकिन दूसरा एक बार आमिर ने बोला था कि इफ शाहरुख इज द किंग आई एम द एस। तो यहाँ पर भी जो है ना, हालांकि एस को किसी ने मानेगा चले यहाँ से, तो शाहरुख को तो किंग बोलते हैं, तो आमिर का भी पीआर में इतना था भी नहीं, अब बेचारा कोशिश कर रहा है जब अब चल नहीं रहा। तो खैर यहाँ पर भी ना मुझे लगता है कि रोहित भी जो है ना वो इक्के पे इक्का, कि बेटा तुमने अगर स्ट्रेटेजी बनाई हुई ना निकालने की, तुमसे डबल स्ट्रेटेजी मैं खेलूंगा। सर ये क्या हो रहा बट है सर ये सारे- सर अच्छी घोट चीज है, के। आप सही कह रहे हो, लेकिन इज इट राइट फॉर इंडियन क्रिकेट? सर राइट रॉन्ग मुझे नहीं पता। व्हेन द स्टेक्स आर सो हाई ना, सच बात यही है निशांत कि व्हेन द स्टेक्स आर सो हाई ना, जब आप पैसे में, पॉपुलैरिटी में, आपका स्टैचर, रोहित शर्मा अगर यहां आ जाए लाखों बंदा इकट्ठा हो जाए उसको एक झलक Absolutely, देखने के लिए, वो absolutely. इतना बड़ा उसका कद है, स्टारडम। उसका स्टारडम है। मैं आपको बता सकता हूं विराट कोहली से कम बड़ा स्टार वो नहीं है वैसे, बाय द वे विराट ग्लोबल स्टार है। यस। लेकिन सच बात यह है कि इंडिया में रोहित के बहुत Massive. फैन कैप्टेंसी के लिए हैं, बहुत पागल है लोग। Massive. मैं खुद आज की डेट में मैं बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं सच बात करता हूं, घुमा फिरा के नहीं, राइट। मैं पढ़ रहा हूं, मेरा खुद फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा था, फेवरेट बैटर टू वॉच, विराट कोहली नहीं था। वो तो मैं 82 नॉट आउट के बाद से मैं पागल ही होगा कि ये क्या है यार, ये क्या है, भगवान है, ये कौन है आदमी। मैं वहां ट्वीट कर रहा था कि सॉ गॉड टुनाइट, दैट वाज क्रेजी एंड ही इज सो कंसिस्टेंट, ही इज लाइक अ मशीन। मतलब वो एक लेवल सेट करता है विराट, जिसको आई रिस्पेक्ट कि यार काम करना तो ऐसा करो कि शो अप एवरी डे, परफॉर्म एवरी डे एंड यू आर ब्रिलियंट एवरी डे, गिव योर 110% एवरी डे इन द फील्ड एज अ लीडर विद द बैट। वो एक स्टैंडर्ड सेट करना, अगर हम अपनी जिंदगी में उसको फॉलो करें ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे सारे के सारे। तो वो अलग चीज है। खैर सुपर चैट जल्दी से दिखाएगा तो, लेकिन रोहित का तरीका ही अलग है। लेकिन रोहित कभी भी कप्तान नहीं था, हमेशा विराट के अंडर खेला, ठीक है। मुंबई इंडियंस का कप्तान था, वहां पे उसे सक्सेस मिली, लेकिन इंडिया कप्तान कौन था? विराट। नंबर 1 सुपरस्टार कौन था? विराट कोहली। तीनों फॉर्मेट में एस कौन था? विराट कोहली। ग्लोबल सुपरस्टार कौन था? इट वॉज ऑलवेज विराट, ही वॉज ऑलवेज अंडर विराट शैडो। बट कहीं ना कहीं उसको कप्तानी मिली और उसने डिलीवर भी करा, जिता दिया, उसने जिताया, सीधी बात है, उसने जिताया, राइट। अब जो भी बोल लो भी विराट का साथ नहीं दिया किसी ने, ऐसे ये सब नहीं चलता भाई। जिसने जिताया दुनिया रिजल्ट मैटर करता है सर। जिसने जिताया दुनिया उसको याद रखती है। क्रिक फैन बोल रहे हैं रोहित इज ग्रेट क्रिकेटर बट हैज एन एग्रेसिव पीआर, नो क्रिकेटर कैन डिक्टेट टर्म्स, गेम विल मूव ऑन, वी नीड टू प्लान फॉर फ्यूचर और एल्स प्ले डोमेस्टिक। ओके जी, आगे आ जाइएगा और भी सुपर चैट देख लेते दोस्तों। लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा स्पोर्ट्स को। कुशु
वॉमिट योर हेट्रेड फॉर हिटमैन, बट वो सब तुम्हारे सामने वर्ल्ड कप खेलेगा और जिताएगा निशांत रोहित हेटा आदि हम रोहित शर्मा यार, के hater हैं। रोहित सर को देखो, hate मैं आपको रिपोर्ट पढ़ देता हूं, ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको ऐसी बात लगेगी, बिकॉज इस रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि एक बड़े क्रेडिबल, इतने लंबे टाइम के वेटरन जर्नलिस्ट ने करा, जैसे मैं बता रहा हूं अभी देवीजीत साइके का इंटरव्यू कराया यार उन्होंने, तो कोई छोटी बात नहीं है भाई। अर्नब दास जी, बहुत शुक्रिया आपका, आगे आ जाइएगा और भी कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूं भाई ये रिपोर्ट में क्या छपा है जी। Amid talks that Rohit Sharma was twice told by the selectors about their plans to move on from him in ODI cricket to accommodate deserving Yashasvi Jaiswal, another twist has emerged. मतलब कि 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार सिलेक्टर्स ने रोहित को बोला कि यार हम आपके बियॉन्ड देखना चाहते हैं ओडीआई में, हम आपको अब नहीं देख रहे 27 वर्ल्ड कप में, हम देखना चाहते हैं जायसवाल को, तो हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वी आर नॉट लुकिंग एट यू एज फार एज द वर्ल्ड कप इज कंसिडर्ड, हम आपको नहीं खिलाना चाहते वर्ल्ड कप में, हम जायसवाल को देख रहे हैं। आगे आइए, तो क्या बोला कि सोर्सेज बता रही है कि सिलेक्टर्स हैड सिक्योर्ड एन एश्योरेंस फ्रॉम रोहित, मतलब सिलेक्टर्स को रोहित ने हामी भरी कि हां भैया मैं रिटायरमेंट ले लूंगा अगर पहले 2 मैच मेरे अच्छे नहीं गए इंग्लैंड में, दैट रोहित हैड सेड दैट ही कंसीडर हैंगिंग अप हिज बूट्स और रिटायर आफ्टर असेसिंग हाउ द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ द इंग्लैंड ओडीआई सीरीज वेंट। कि रोहित ने बोला हाँ भाई आगरकर जी मैं आपसे सहमत हूं, आप जायसवाल के हक में हैं, आपने मुझे 2 बार बोल दिया, ठीक है, रिस्पेक्ट दैट, अगर मेरे पहले 2 मैच अच्छे नहीं गए ना भाई तो आप मुझे रिप्लेस कर देना, आप जायसवाल को खिलाना ना, मुझे बाहर कर देना। आगे आइएगा जरा, ये मतलब रिपोर्टेडली उन्होंने हामी भरी। रोहित हैड गिवन द सिलेक्टर्स एन अश्योरेंस दैट ही वुड कंसीडर हिज फ्यूचर आफ्टर फर्स्ट 2 गेम्स, बट आफ्टर द लॉर्ड्स 100 ही चेंज्ड हिज माइंड। भाई कि इन्होंने 2 मैच तक बोला था कि अगर मैं नहीं आया तो मैं ठीक है रिटायर कर दूंगा, और इन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई मेरे रन नहीं आया, मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन तीसरे मैच में जैसे ही 138 आ गया, पब्लिक रिएक्शन आ गई, इन्होंने बोला अब तो रिटायर करने का मतलब ही नहीं है, मैं क्यों करूं रिटायर, कौन सी पिक्चर चल रही है, मैं नहीं हूंगा रिटायर। आ गया ये सर, तो इसका मतलब जो रिपोर्ट थी कि रिटायरमेंट लेने वाले वो सच में 100% पक्की थी। हाँ, अब तो डॉट्स कनेक्ट हो गए। कौन कर देगा ऐसी रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट सर कौन कर देगा ऐसी रिपोर्ट कि रोहित रिटायर हो रहा है, और देवजीत साइकिया कैसे बोल रहे हैं अगले दिन कि कहीं नहीं जा रहे हो, चलती सीरीज में। और आपको याद है 3rd ओडीआई में अगर पहुंच गया था, हाँ इंग्लैंड पहुंच सर, वो गए बेचारे 3rd ओडीआई में अगर पहुंच गया तो उनके लिए लग रहा है हमेशा पहुंच जाते और अब नहीं कर रहा रिटायरमेंट, अभी तो और वो हालत बंदा खराब। सोचे में कहाँ आ गया कि क्यों अब आया हालत है। खराब है। दिस इजंट द, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इजंट द फर्स्ट टाइम रोहित हैज एक्टेड लाइक अ टर्नकोट इवन व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड एज टेस्ट। सबसे ज्यादा शक रोहित शर्मा पे इस बिहेवियर से होता है, जितना मर्जी रोहित शर्मा को डिफेंड कर लो भाई, ये तो सच है कि जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सिडनी में वो ड्रॉप हुए थे, वो स्टूड डाउन हुए थे, वो बाहर हुए थे और इंटरव्यू करा था, उन्होंने क्लियरली बोला था मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं कंटिन्यू करूंगा, आज मेरा फॉर्म नहीं है, हो सकता है कल आ जाए, मैं कहीं नहीं। इनफैक्ट इंटरव्यू जो खत्म हो रहा था जाके देखना, रोहित ने बोला कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, और गुस्से में कहते मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं रिटायर हो रहा। लेकिन वहां पे भी इन्होंने यू टर्न लेके रिटायरमेंट ले लिया था, बिकॉज इन्होंने पहले शायद कम्युनिकेट करा था हाँ भी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तभी ये ड्रॉप हुए हाँ और उसके बाद मुकर गए कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा। फिर Public इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू में अपनी जान बचाने के लिए सोचा शायद सेटिंग हो जाए, और सेटिंग नहीं हो पाई, वहां पे कोई रन ही नहीं थे और हार भी रहे थे टेस्ट मैच। फिर बोला ठीक है भाई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तो रिटायर होना ही एक ऑप्शन पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। वहां पे इनके पास ऑप्शन ही नहीं थी, इनको रिटायर होना ही पड़ा। तो ही वोंट प्ले टेस्ट क्रिकेट अगेन, बट ही चेंज हिज स्टैंड द मोमेंट द फाइनल टेस्ट इन सिडनी बिगैन। जो भी बोला इन्होंने सिडनी के टेस्ट से पहले सोच ली, बोल दिया था कि हाँ भैया मैं रिटायरमेंट ले लो, लेकिन जैसे ही सिडनी टेस्ट शुरू हुआ ये मुकर गए कि मैं नहीं रिटायरमेंट लूंगा, और ऑन एयर बोला रिटायरमेंट नहीं लूंगा, और इससे बड़ा क्या सबूत है दोस्तों, उसके तुरंत बाद रिटायरमेंट ले ली। दैट इंसिडेंट चेंज द वे बोथ हेड कोच गौतम गंभीर एंड रोहित व्यूड ईच अदर। मतलब वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया वहीं पर, ठीक है। उसके बाद चाहे आप जाकर आपने जो है उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद जीती है ना आपने, चैंपियंस ट्रॉफी कब हुई है उसके बाद चाहे आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, लेकिन रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन रिमूव कर दिया गया। बिल्कुल नेक्स्ट ही मैच में, क्योंकि अगर शायद मैं आपको बताऊं, अगर वहां पे रोहित शर्मा रिटायर हो गए होते ना और वो ट्रस्ट बरकरार होता, शायद वो वनडे में भी ना हटते एज अ कैप्टन। हाँ क्योंकि गंभीर के साथ अच्छी रैपो चलती कि ठीक है भाई मेरे से टेस्ट में नहीं खेले जा रहा, देश के लिए जो बेस्ट है वो कर लो। वहां पे वो क्यों हटाता उसको, वो बोलता हाँ भाई ट्रस्टेड है, अभी जीत के मतलब ठीक है ओडीआई में तो जीत सकते हैं, दुबई में हो रहा है, अभी जीत के आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम, बड़े प्लेयर हैं,
प्लेयर ऑफ द मैच भी है, तो ठीक है 2027 तक कंटिन्यू करो। लेकिन गंभीर ने भी देख लिया कि भाई इसका भरोसा, वैसे तो गंभीर की भी जैसे मैं बता रहा हूँ हजारों गलतियां रही होंगी, वो भी तो अपने आप को किसी मतलब खलीफा से कम नहीं समझ रहे ना, वो भी तो डिक्टेटरशिप टाइप की चीज कर रहे हैं ना, मतलब जो सुनने में आता है रिपोर्टेडली। तो ये भी हुआ। उसके बाद रोहित और विराट की, और रोहित और गंभीर की बिल्कुल ही मामला खराब हो गया, रिश्ता ही खराब हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया। रोहित हैज आल्सो रेज्ड कंसर्न्स about Gambhir's dominating style, arguing that the fate of Indian cricket cannot rest on one individual. It is understood that the idea of bringing in VVS Lakshman as team director has gained momentum. ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आगरकर निकल जाए, रिपोर्ट के हिसाब से कि आगरकर निकल जाए और लक्ष्मण टीम डायरेक्टर बन के आ जाए, गंभीर की पावर ताकि गंभीर के ऊपर आ जाए कोई जो मुझे प्रोटेक्ट करे और गंभीर को चुप कराए। और कुछ है इसमें या ये लास्ट था? वापस आ जाइए। तो एक बार मैं क्लोजअप में भी आपको भैया समअप कर देता हूं। आ जाइए उज्जवल जी, इसको डाल दीजिएगा यहां से। भाई ये रिपोर्ट बड़ी धमाकेदार आ गई है कि क्या रोहित शर्मा ने झूठ बोला सिलेक्टर्स को, और उसकी वजह से आगरकर और रोहित शर्मा के बीच में बिल्कुल ही एक वॉर शुरू हो गई। और गंभीर और रोहित के बीच में तो वॉर ऑस्ट्रेलिया से भी शुरू थी। देखिए क्या बोल रही है रिपोर्ट, बोल रही है कि रोहित शर्मा ने सिलेक्टर्स को बोल दिया कि पहले 2 ओडीआई में अगर मेरे रन नहीं आए मुझे निकाल देना, कोई बात नहीं, मतलब अगर रन नहीं आते आप असेस करना। बिकॉज सिलेक्टर्स ने एक बार नहीं 2 बार रोहित को बोला, कम्युनिकेट करा कि हम 27 वर्ल्ड कप में जायसवाल को खिलाना चाहते हैं, आपकी तरफ हम नहीं देख रहे हैं, तो अब आप बताइए आपका डिसीजन है। तो रोहित ने बोला ठीक है, अगर 2 मैच में रन नहीं आते यार देख लो, नहीं तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, आप जायसवाल को खिला लो। 2 मैच में रन नहीं आए, खबरें छप गई कि भैया रोहित रिटायर हो रहे। वहीं पर जब जैसे ही तीसरे मैच में रन आ गए, रोहित ने पलटी मार ली कि अब मैं रिटायर नहीं हो रहा। और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सिर्फ पलटी नहीं मारी कि रिटायर नहीं हो रहा, वो आगरकर को भी निकलवाने की एक पूरी की पूरी लॉबी के साथ बीसीसीआई में काम करने लग गए कि इसको निकलवाओ। बिकॉज ये आगरकर और गंभीर की जोड़ी चाह रही है जायसवाल। अगर आगरकर ही बाहर हो गया तो मैं तो पक्का हो गया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। तो ये उन पे इल्जाम लग रहे हैं। और दोस्तों यहां पर रिपोर्ट इसको ऐसे प्रूव करना चाह रही है कि यही सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में भी रोहित ने करी थी, जहां उन्होंने बोला था कि यार मैं तो रिटायर नहीं हो रहा हूं। लास्ट टेस्ट मैच से वो ड्रॉप थे सिडनी से, उससे पहले भी खबरें आ रही थी कि रोहित रिटायर हो जाएंगे। 2 कुर्सियां लग गई थी पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन रोहित उसमें आई नहीं लास्ट मोमेंट में। और जैसे ही सिडनी टेस्ट शुरू हुआ रोहित ड्रॉप हुए, रोहित ने स्पेशली इंटरव्यू करा और बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा, कोई मुझे नहीं बताएगा मैं रिटायर कैसे करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तब वो भारत के कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट में। और उसके तुरंत बाद आपको पता है रिटायरमेंट उनको लेनी पड़ गई, बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब शुभमन गिल कप्तान बनेंगे। उसी टाइम गंभीर और रोहित का सुनने में आता है कि मनमुटाव हो गया और ट्रस्ट खत्म हो गया। इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद जीतने के बावजूद, ये जो रोहित ने वहां पे बोला भी था जीतने के बावजूद, रोहित विराट को बोल रहे थे कि हमें रिटायर करवाएंगे, तुरंत चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित को एज अ कैप्टन हटा दिया गया ओडीआई में से। तो ये ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो गया गंभीर के साथ, बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया अगरकर के साथ। और अगरकर के पीछे तभी अगरकर आपको हर टेस्ट मैच के हर दिन पे दिख रहा है बैठा हुआ, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्रों में कि एक और एक्सटेंशन मिल जाए 2027 के वर्ल्ड कप से तक, है ना। यहां से सुनने में आ रहा है रोहित शर्मा और लॉबी कोशिश कर रहा है अगरकर हट जाए। और यह भी सुनने में आ रहा है कि अब वो लॉबिंग ये भी हो रही है कि सिर्फ अगरकर ना हटे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण एज टीम डायरेक्टर आ जाए गंभीर के ऊपर, ताकि गंभीर से भी प्रोटेक्शन मिल जाए रोहित शर्मा को कि हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंभीर को भी चुप कराने वाला एक, उसके ऊपर भी एक बॉस बनाओ, टीम डायरेक्टर बनाओ, पूरा बीसीसीआई का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस बनाओ वीवीएस लक्ष्मण को, जो मुझे प्रोटेक्शन दे। और इसके बियॉन्ड एक और प्रोटेक्शन है, रियलिटी शो, कि चलो भाई ये सब करने के बावजूद भी अगर कुछ ना हुआ तो 6 महीने का रियलिटी शो तो पकड़ ही लिया। वरना कहां आपने सुना है कि भाई 27 वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा ने पूरी जिंदगी बोला कि मेरा एक ही गोल है दोस्तों, असली वर्ल्ड कप, बचपन से देखा है ओडीआई वर्ल्ड कप, वो सपना मैंने पूरा करना है, तभी 27 वर्ल्ड कप खेलना है। तो सपना ऐसे पूरा होगा कि 6 महीने आपने फैमिली फ्यूड होस्ट करना है, 1-1 घंटे का शो करना है सैटरडे संडे, तो प्रैक्टिस कब करोगे, फोकस कहां है। लेकिन इन्होंने सोच लिया भाई अच्छा ये वीवीएस लक्ष्मण रख लिए गए, अगरकर हट गए, गंभीर को सेटल कर लिया, मैं खेल पाया तो ठीक है, नहीं तो ये लोग तो अब तक तो मैंने इतनी पलटियां मार ली, जो रिपोर्ट बोल रही कि इतने यूटर्न ले लिए कि इन लोग को मेरे पे भरोसा नहीं है, तो ये तो मेरे को निकाल भी सकते हैं। आज तो ये मेरे को नहीं निकाल रहे क्योंकि 138 आ गए, लेकिन जैसे ही मेरे रन नहीं आए ये तो उसी टाइम मौका देके निकाल देंगे कि भाई इसका तो भरोसा नहीं है, तो पहले बोलता रिटायर हो फिर नहीं होता, तो निकालो। और ये तो जायसवाल को ही खिलाना चाहते, तो अगर ऐसा हो गया कि 27 वर्ल्ड कप में मैं नहीं आ पाया तो भाई रियलिटी शो है ना। तो ये पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। और रोहित शर्मा, आगरकर, गंभीर की ये जो ट्रायंगुलर
यहाँ पे वॉर चल रही है, ये हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और क्या वीवीएस लक्ष्मण की एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी ही नहीं? अगर आप दोनों श्रीलंका से टेस्ट मैच जीत गए तो कहाँ वीवीएस लक्ष्मण की, ये तो एंट्री नहीं होने देंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रिजल्ट। देखो रोहित ने 138 मारा, रोहित को नहीं निकाल पाए। यहां ये दोनों टेस्ट मैच जीत जाएंगे, अगरकर और गंभीर सेफ हो जाएंगे। सो ये एक एक मैच के ऊपर डिपेंड कर रही है इन सब की किस्मत। और बीसीसीआई के अंदर भी गुट बन गए, ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ रोहित की तरफ है, कुछ गंभीर अगरकर की तरफ है। अब बीच में विराट कोहली भी किंग मेकर बन सकता है कि विराट इफ ही चूजेस साइड के नहीं भी मैं तो रोहित से सहमत हूं, निकालना तो फिर दोनों को निकाल दो, कोई बात नहीं थी, भाड़ में जाओ, जब उसके रन आ रहे तो क्यों निकालोगे तुम? ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर तो। ये बड़ा ना एक मर्की हो गया ये बिजनेस, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना गंदा है पर धंधा है, ये बड़ा पॉलिटिक्स इसमें घुस चुका है।